भारत चुप रहना जानता है, लेकिन जब बात सुरक्षा और संप्रभुता की हो तो जवाब देना भी अच्छी तरह जानता है। और आज भारत ने एक बार फिर ये साफ किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों, अपने राजनयिक प्रतिष्ठानों और अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा पर किसी भी तरह की बयानबाजी या धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय यानी MEA ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम रियाज हामिदुल्लाह को तलब कर दिया। कारण बेहद गंभीर था। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर मिली धमकी। भारत ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता और नाराजगी साफ शब्दों में जाहिर की। दरअसल बांग्लादेश में हाल के दिनों में भारत विरोधी बयानबाजी तेज हुई है और इसी बीच भारत को ढाका में स्थित अपने उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर थ्रेट इनपुट मिला। यही वजह है कि भारत ने देरी न करते हुए उच्चायोग को बुलाया और फटकार लगाते हुए कड़ा संदेश दिया। इस पूरे विवाद की जड़ में नेशनल सिटीजन पार्टी यानी NCP के नेता हसनत अब्दुल्ला का बयान है। हसनत अब्दुल्ला अपने तीखे भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। एक सार्वजनिक भाषण में हसनत ने कहा, अगर बांग्लादेश अस्थिर हुआ तो वो भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों को अलग थलग कर देगा और पूर्वोत्तर भारत के अलगाववादी तत्वों को शरण दे सकते हैं। ये कोई साधारण बयान नहीं बल्कि सीधी धमकी है भारत को। भारत के लिए 7 सिस्टर्स सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और विकास का अहम हिस्सा है। ऐसे में किसी भी विदेशी मंच से इस तरह की बयानबाजी भारत की लाल रेखा को पार करती है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कुछ ही दिन पहले दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास में विक्ट्री डे का जश्न मनाया गया। इस मौके पर उच्चायुक्त एम रियाज हामिदुल्लाह ने भारत बांग्लादेश संबंधों को बेहद सकारात्मक शब्दों में बताया था। हामिदुल्लाह ने साफ कहा था कि भारत और बांग्लादेश आपस में निर्भर हैं। For whole of Bangladesh, that I mentioned that we are committed to fulfilling the aspirations of our people, particularly the younger population, because we have a very young demography. And beyond Bangladesh, when we look at the neighborhood, definitely India is our neighbor, and we believe that here is a relationship which is in our shared interest. We have mutual interdependence, and we believe whatever issues and matters that we have at hand, or we may have at hand in the future, we can address anything under the sun based on mutual trust, respect, dignity, and based on the principles of benefit sharing. So that's the message, that we are fully focused on our prosperity, peace and stability in the region, and we, as much as it's for us, it's also for people around us, so that we all can prosper and live in harmony together. यानी मंच पर दोस्ती की बातें लेकिन जमीन पर भारत विरोधी रुख। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी सिर्फ आंतरिक राजनीति का हिस्सा है या फिर ये एक सुनियोजित दबाव की रणनीति है। भारत ने किसी नतीजे पर पहुंचे बिना पहले ही अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत ने साफ कह दिया है कि विदेशों में भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा किसी भी कीमत पर समझौते का विषय नहीं है। MEA ने बांग्लादेश से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और किसी भी तरह की चूक न होने की उम्मीद जताई है। भारत और बांग्लादेश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदार हैं। व्यापार, कनेक्टिविटी, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद खिलाफ सहयोग, इन सब में दोनों देशों ने मिलकर काम किया है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि दोस्ती अपनी जगह है और सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता भारत नहीं करेगा। भारत ने न तो बयानबाजी की, न उकसावे में आया, बल्कि कूटनीतिक तरीके से सही मंच पर सही संदेश दे दिया है। खैर, आज की तस्वीर बिल्कुल साफ है। 7 सिस्टर्स पर बयान आया, भारत ने तुरंत संज्ञान लिया, उच्चायोग को तलब किया और साफ कर दिया कि भारत शांत है लेकिन कमजोर नहीं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।